हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग डी क्यू की किस तरह से कोडिंग करेंगे, यानी कि किस तरह से एलिमेंट्स को अपने क्यू से डिलीट करेंगे, डी क्यू करेंगे। ओके, खैर तो सबसे पहले हम एक आइडल कंडीशन सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। अच्छा, अभी मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। अभी जो जो हमने एलिमेंट हैं, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं? फ्रंट की वैल्यू होगी 0 और जो रेयर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? रेयर की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अगर मुझे कोई एलिमेंट डीक्यू करना है, डिलीट करना है, तो हम फ्रंट से करते हैं, ये बात हमें पता है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि अभी भैया हमें 3 को डिलीट करना है, तो जो ये 3 को डिलीट करने वाले हैं पहले इसकी वैल्यू हम कहीं पर स्टोर कर लेंगे ताकि मैं उसे बाद में प्रिंट कर सकूँ कि हमने यार 3 एलिमेंट को डिलीट किया है। जो एलिमेंट डिलीट किया उसकी वैल्यू 3 थी। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि हम लोग 3 को स्टोर कर लेंगे कहीं और फिर हम लोग फ्रंट की वैल्यू क्या करेंगे, 0 से इंक्रीमेंट करके 1 कर देंगे। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, आइडल कंडीशन है। लेकिन आप वो सिचुएशन समझिए कि मान लीजिए अगर आपका जो फ्रंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई 8 है एलिमेंट और जो फ्रंट है वो 4 है। फ्रंट की वैल्यू क्या है? 4 है और रेयर की वैल्यू 3 है। तो पहले आप बताइए क्या ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम डिलीट करते करते 8 में पहुंच गए हैं, यहाँ पर 4 इंडेक्स पर, और शुरू से इंसर्ट करते करते यहाँ तक पहुंच गए। तो ये पहली बात तो बिल्कुल वैलिड सिचुएशन है। ठीक है, हाँ है। अब अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं 8 को तो डिलीट कर दूंगा, 8 को मैं डी क्यू कर दूंगा, लेकिन मैं फ्रंट को अब इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, मुझे 0 पे लाना है। तो अगर आपको याद हो जब हम इंसर्ट करते समय रेयर को किस तरह से इंक्रीमेंट किए थे, उसी तरह सेम कंडीशन मैं फ्रंट के लिए भी करूंगा कि जो फ्रंट है उस पर +1 करो, जो फ्रंट है उसमें +1 करो, उसको मॉड्यूलर करो जो इसका अरे का कैपेसिटी है, और जो भी उस आंसर आए उसको फ्रंट में रख दो, है ना। उसको क्या करो, फ्रंट में रखो। तो इस समय फ्रंट का जो है उसकी क्या इंडेक्स है? 4 है तो 4 + 1 5 हो गया, 5 मॉड्यूलर 5 हो गया 0, फ्रंट में चला जाएगा 0, है ना। इस तरह से जब मैं डी क्यू करूंगा तो ये मुझे बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन क्यू हो गया। चलिए मैं डी क्यू की फंक्शन की कोडिंग करता हूं। डी क्यू स्ट्रक्ट क्यू, ये कर दिया हमने। और सबसे पहले मैं जब डी क्यू कर रहा हूं तो मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इज क्यू इम्पटी। इम्पटी तो नहीं है, अगर इम्पटी हुआ तो हम तो डिलीट कर ही नहीं सकते। तो मैं यहां से लाइन चेंज करूंगा और लिखूंगा अंडरफ्लो कंडीशन, लिखूंगा डी क्यू इज नॉट पॉसिबल। ओके, और मैं आ गया इल्स में। इसमें आने का मतलब कि हमारे पास जो क्या है, डिलीट करना है, हमारे पास एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। ओके, डिलीट करने का सबसे पहला तरीका, जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उसकी वैल्यू को हम कहीं स्टोर कर लें ताकि मैं बाद में प्रिंट कर सकूं, बता सकूं कि भैया हमने ये एलिमेंट को डिलीट किया है। तो अभी मान लीजिए मुझे 8 को डिलीट करना है, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 4 है तो यही डिलीट हो ही सकता है, तो उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मैं एक इंटीजर वैल्यू बना लेता हूँ। इसमें मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए। तो क्यू का जो अरे है उसके फ्रंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो चाहिए। तो फ्रंट को एक्सेस कैसे करेंगे, ये मिल जाएगा हमें, है ना। तो जो अरे है उसके फ्रंट के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे दे दो। ठीक, वो वैल्यू मुझे मिल गई और वो वैल्यू को मैं प्रिंट भी कर दूंगा, लाइन चेंज, डी क्यूड वैल्यू इक्वल्स टू %d कामा वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है।
लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन आप और देखिए। अच्छा, जब आप क्या कर रहे हैं, DQ कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम एलिमेंट को डिलीट करते जाएं, डिलीट करते जाएं, डिलीट करते जाएं और हमारा क्यू इम्पटी हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि मैं डिलीट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि हमारा एलिमेंट ही ख़त्म हो जाए यार, है ना? और अभी इस टाइम पर रेयर की वैल्यू क्या है, 3 है, और फ्रंट की वैल्यू क्या है, 4 है। चलो मैं डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने 8 को डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फ्रंट यहाँ पर आ गया। फिर मैं डिलीट करूँगा 3 को, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर मैं डिलीट करूँगा 6 को, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, पहले हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया था ना, 0 वाले इंडेक्स को डिलीट किया, उसकी वैल्यू हमने 1 कर दी। अब 1 वाले को हमने डिलीट कर दिया, तो फिर हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट किया, तो फ्रंट 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 वाले एलिमेंट को डिलीट करूँगा और फ्रंट को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, तो फ्रंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? फ्रंट क्या हुआ? 3 हो गया। अब अभी फ्रंट में भी इसी वाले ब्लॉक का इंडेक्स है और रेयर में भी इसी वाले ब्लॉक का इंडेक्स है। फ्रंट में भी 3 है और रेयर में भी 3 है। अब अगर हमने इस एलिमेंट को डिलीट किया तो हमारा क्यू क्या होगा? इम्पटी हो जाएगा। और अगर हमारा क्यू इम्पटी हो जाएगा तो फ्रंट और रेयर में हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा दोनों में, है ना? तो जब फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हैं, उस केस में अगर आप DQ कर रहे हैं तो हमारा क्यू इम्पटी हो जाएगा। तो वही मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। देखिए मैंने चेक किया, इफ जो क्यू का फ्रंट है अगर वो इक्वल टू है क्यू के रियर से, और उस केस में हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया। देखिए वैल्यू को डिलीट करने वाला हम पहले स्टेप कर रहे हैं, तो हमने इस सिचुएशन जो 7 है वो हमने 7 कहाँ स्टोर कर लिया? वैल्यू में। वैल्यू में क्या गया होगा? 7 गया होगा, है ना? अब मुझे क्योंकि उसे DQ करना है, अगर ये सिचुएशन है दोनों बराबर है, DQ करना है, तो हमें फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं करना है ना? नॉर्मली हम क्या करते थे, जब भी हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, DQ करते हैं, उसकी वैल्यू को रखते हैं और फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब दोनों बराबर हों, फ्रंट और रेयर, तो हमें इंक्रीमेंट ना करके फ्रंट और रेयर दोनों को -1 सेट करना है। तो क्यू का एरो जो फ्रंट है उसको -1 कर दो, क्यू का जो रेयर है उसको -1 कर दो, है ना? और उसके बाद मैं एक मैसेज दे देता हूँ। मैसेज मैं क्या दूंगा कि नाउ क्यू इज इम्पटी, है ना? नाउ क्यू इज इम्पटी। एक ही एलिमेंट था, उसी को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि फ्रंट और रेयर जब भी बराबर होगा तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा, है ना? या तो अगर फ्रंट और रेयर -1 है, दोनों है, तब तो वो इम्पटी वाला केस होगा। लेकिन फ्रंट और रेयर -1 नहीं है, उसके बावजूद बराबर है, यानी कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट है। नाउ क्यू इज इम्पटी, क्यू इम्पटी हो गया बिकॉज ओनली वन एलिमेंट वाज इन द क्यू। अच्छा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, बिकॉज ओनली वन एलिमेंट वाज इन द क्यू। अब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक? हमने कितना अच्छा मैसेज दे दिया। अब उसके बाद मैं इल्स में आऊँगा। अब इल्स में आने का मतलब ये है कि ना तो हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। इल्स में आने का मतलब कि सिंपली मुझे फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन फ्रंट को अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो ऐसे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम वही मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? जो क्यू का, तो जो क्यू का फ्रंट है, जो क्यू का फ्रंट है, जो क्यू का फ्रंट है उसमें +1 करो, है ना? +1 कर दिया। +1 करने के बाद जो कुछ भी आया उसको मॉड्यूलर करो क्यू के कैपेसिटी से,
और जो कुछ भी रिजल्ट आए उसको क्यू के फ्रंट में ही रख दो, है ना। इसी तरह से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद मैं मैसेज दे दूंगा प्रिंट ऑफ DEQUEUED डी क्यूट, और मैं लिख दूंगा QE इज नॉट एम्प्टी, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ओके। और जब भी हम क्यू को DQ करेंगे एलिमेंट को, तो ये मैसेज मिलेगा, ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। जो डिक्यूड वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करेगा और ये मैसेज मिलेंगे हमें। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ DQ यानी कि सेकंड वाले अपने केस पे, और यहाँ पर मैं क्यू को पास कर देता हूँ गेट CH ब्रेक, ओके। तो अभी तक हमने सारे फंक्शन की कोडिंग कर ली है, सिर्फ हमने शो क्यू एलिमेंट्स की कोडिंग नहीं की थी। आप उसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, कर लेना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे हो ही जाएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन कर देता हूँ। एरर आ रहा है, मैलाक फंक्शन का डिक्लेरेशन, मुझे एक हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, stdlib.h, है ना। टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इज क्यू फुल। क्या एरर है? एरर वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये QE नहीं कैपिटल Q है, ओके। हमने जो कॉपी किया था वो थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ये चीज़ें होगी, राइट, ओके। अभी क्या कह रहा है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इज क्यू फुल। फ्यू आर्गुमेंट्स, तो हमने एक इसमें आर्गुमेंट्स पास किया। अच्छा, जो क्या फंक्शन है, इज क्यू फुल फंक्शन है, इज क्यू फुल, ओके। यहाँ पर आर्गुमेंट्स कम कहाँ है, क्यू पास करना था, हमने क्यू पास किया है। और क्या एरर है, टू इज क्यू एम्प्टी में भी कह रहा है, ओके। हाँ, यहाँ पर जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी तो मुझे पास करना पड़ेगा ना। और इसी तरह से जब मैं यहाँ पर, तो क्यू तो पास करना पड़ेगा ना। आप लोग यार बताते भी नहीं हो कमेंट करके, ठीक। फिर से रन करते हैं, ओके। टू शो स्टैक, यहाँ पर भी तो क्यू पास करना पड़ेगा। जब प्रोग्राम आप लंबा सा लिखते हैं तो बहुत सारी एरर आ जाती है ना। हाँ, देखिए हमारा फाइनली प्रोग्राम रन हो गया है। तो गेट QE साइज 3, देखिए कह रहा है कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट। और ओके, अब मैं अभी बंद कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम को रन करके देख लेना। फाइनली मैं आपको इसका एक डेमो वीडियो दिखाऊंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।